हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों ये जो वैकेंसी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, दो नोटिफिकेशन है, ध्यान से सुनिएगा। दो नोटिफिकेशन है, इसमें जो एलिजिबल है कैंडिडेट, उन मैं सभी से बोलना चाहूँगा वो अप्लाई ज़रूर करें। जो एलिजिबल है, जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को स्किप करके चले जाएं। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, इस चैनल पे जो ओल्ड वीडियोज़ है लाइक वेदांता, अडानी, रिलायंस, एल&टी, इनके अंडर में रिक्रूटमेंट ओपन है। सिलेक्शन भी प्रोसेस हो गया है वेदांता के अंदर। तो इसके साथ साथ आदित्य बिरला ग्रुप डायरेक्ट हायरिंग कर रहा है, जिसकी मैं डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इंपॉर्टेंट वीडियोस में, उसमें जाके जरूर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की, कहाँ से आई है और किन किन के लिए आई है। ये दो नोटिफिकेशन मैं एक साथ लेके आया हूँ। दो नोटिफिकेशन क्यों, एक तो ये जो आपके सामने ओपन है, एक इसके अलावा दूसरा नोटिफिकेशन है जो वो भी रेलवे की डिपार्टमेंट की तरफ से ही है। देखिए किसी में जो एलिजिबिलिटी है, किसी में एक एक दो दो है, किसी में ज़्यादा है। तो आपसे यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, तभी समझ में आ पाएगी। जो पहला नोटिफिकेशन, फर्स्ट नोटिफिकेशन मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी राइट्स की तरफ से ही है और दूसरा भी। राइट्स है क्या, सबसे पहले तो राइट्स जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आने वाली एक कंपनी है जो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है आरआरबी और इंडियन रेलवे को। और ये जो है इंडियन रेलवे के अंडर ही चलती है। इसकी जो सैलरी होती है वो भी इंडियन रेलवे वाले के रिक्रूट ही आती है। इसका जो फंड्स होता है वो भी रेलवे के अंडर ही माना जाता है। इसके अंदर से दो जगह पे रिक्रूटमेंट आई है, दो नोटिफिकेशन एक साथ किए हैं इन्होंने। बोला है फर्स्ट नोटिफिकेशन में डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब इंटरव्यू दीजिए, जॉब लीजिए। लेकिन अब ये किस किस डिपार्टमेंट में है, सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है अलग अलग फील्ड में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के अंडर वर्क कर रहा है, जिसके लिए हमें कुछ चाहिए। जैसे कि पोस्ट कौन सी है, साइट इंजीनियर ब्रिज के लिए 3 वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसी, साइट इंजीनियर ट्रैक के लिए 8 वैकेंसी, सिविल वालों के लिए 5 वैकेंसी, ब्रिज सिविल ट्रैक के लिए 3 वैकेंसी, वर्क्स के लिए 3 वैकेंसी, डिज़ाइनर के लिए 1 वैकेंसी, क्वालिटी कंट्रोल के लिए 2 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3। ऐसे ही कर करके यहाँ टोटल करीबन बहुत अच्छी वैकेंसी हो जा रही है। इसमें एस&टी, इलेक्ट्रिकल, पावर, फाइनेंस, पावर सभी एलिजिबल है। ये होने वाला कब है, सबसे पहले तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब डेट है 13 अप्रैल। अपने कैलेंडर में, मोबाइल के कैलेंडर में जाके ये डेट नोट डाउन कर लीजिए, जो होने वाला है 26/7/2024 को, मतलब 26 जुलाई 2024 को। और जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मैंने अप्रैल बोल दिया था, आज है 13 जुलाई और 11 बजे सुबह। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 55 साल रखा है, तो मेरे को 100% यकीन है कि उससे नीचे वाले ही ये वीडियो देख रहे होंगे। अब ये वैकेंसी है इनका, देखिए इन्होंने क्या किया है, डेजिग्नेशन भी लिख दी है, क्वालिफिकेशन भी लिख दी है, एक्सपीरियंस भी लिख दिया है, और डिग्री होल्डर के लिए कितना चाहिए और डिप्लोमा होल्डर के लिए कितना चाहिए। देखिए साइट इंजीनियर में चाहे ब्रिज हो, ट्रैक हो, इनका एक क्राइटेरिया है। देखिए ट्रैक में क्या चाहिए कि सिविल वाले चाहिए, इलेक्ट्रिकल में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाले चाहिए, एस&टी में मैकेनिकल वाले चाहिए। बीई बीटेक के लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है 5 ईयर्स का रखा है, डिप्लोमा के लिए 8 ईयर्स का रखा है। अब आप पूछेंगे क्या उससे कम वालों के लिए है। यहाँ जो है साइट इंजीनियर जैसे ब्रिज ट्रैक, तो यहाँ सिविल या फिर इक्विवेलेंट जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल है। सेम क्राइटेरिया 5 और 8 साल का, मतलब बीटेक है आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा है तो 8 साल का। ऐसी सेक्शन इंजीनियर में भी सेम सिविल वाले चाहिए। नेक्स्ट डिज़ाइन इंजीनियर सिविल वालों में भी इन्होंने डिग्री होल्डर के लिए 5 ईयर्स और डिप्लोमा के लिए 10 ईयर्स। अब ये है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में इन्होंने 5 ईयर्स रखा है बीटेक वालों के लिए, 7 ईयर्स रखा है डिप्लोमा वालों के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सेम क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो किया है। अब और भी जितने भी आप वैकेंसी जितने भी इसमें पोस्टिंग देखेंगे, सब में एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। और यहाँ जो है मैं आपको बताऊँ, यहाँ सिलेक्शन होना लाइफ सेट होने के बराबर है। आप नहीं एलिजिबल है, हो सकता है, लेकिन आपका कोई नोन का बंदा ज़रूर एलिजिबल यहाँ हो सकता है, तो उसको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे नॉट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोस्तों एक्सपीरियंस विल बी कैलकुलेटेड 26/7/2024 को जो है ये एज क्राइटेरिया आपका माना जाएगा। इसके साथ साथ आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने देखिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल
तीनों ही एलिजिबल हो सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ जो है इन्होंने क्या है, येलो मार्क्स, द कैंडिडेट शुड हैव प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और यहाँ क्या है, कोई एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड पे होगा। और 2 लैंग्वेज आप पे आनी चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश का क्या है कि नॉर्मल होता है कि आपको खाली वर्क पर्पज से आनी चाहिए, बट हिंदी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए इन्होंने जो सिलेक्शन बेस्ड रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा जहां मैं रेड मार्क कर रहा हूं, इंटरव्यू बेसिस पे ही 100% क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है। इंटरव्यू के अंदर आपका टेक्निकल में 65% और आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, उसमें 35% का वैलिडेट माना जाएगा। रही बात आपको सीटीसी कितनी मिलेगी, दोस्तों इसके हिसाब से आपकी जो सीटीसी बैठ रही है वो 34 लाख रुपीज़ तक भी बैठ रही है। 34 लाख एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। अब आप बोलोगे कि ये यहाँ 34 लाख थोड़ी ना लिखा है, यहाँ तो 3,43,000 लिखा है। ये जो है पर मंथ, देखिए इन्होंने मंथली आपको देखेंगे, मंथली बेसिक तो ये बेसिक है, इसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिलेंगे। कुल मिला के आपकी जो सैलरी होगी, देखिए लिखने को तो अप टू 35 लिख रखा है, लेकिन आपकी जो सैलरी होने वाली है मैं आपको लमसम बता दूं, वो 75,000 से 1,10,000 तक जाने वाली है। अब और भी इनमें कुछ पॉइंट्स हैं। ये कहाँ होगा वॉक इन इंटरव्यू, देखिए इन्होंने ये 3 जगह दिया है। कहाँ? गुड़गांव में, अहमदाबाद में, मुंबई में। तीनों में से आप कहीं भी जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे क्या ये ऑनलाइन नहीं हो सकता? नहीं, ये ऑफलाइन ही है और ऑफलाइन में जाना ही पड़ेगा, वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके साथ साथ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, और वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड 22 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे बेसिस। इन्होंने बोला है पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है, तो आप जो है तभी जा सकते हैं। इसके साथ साथ कोई आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा। और इन्होंने वेन्यू की डेट भी मेंशन कर दी है। इन्होंने बोला है कि देखिए इन तीनों जगह पे ही 22 से लेके 22 जुलाई 7 से लेके 26 जुलाई तक यहाँ इंटरव्यू चलने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों ये आ गया है सेकंड नोटिफिकेशन, ये भी आया है राइट्स की तरफ से, मतलब रेलवे की तरफ से, और डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इसमें भी, इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं जी? इसमें प्रोजेक्ट लीडर, टीम लीडर, डिज़ाइन, रेजिडेंट इंजीनियर, ऐसे ही करके सारी वैकेंसी यहाँ भी कैलकुलेट कर दी है। सेम जो है क्राइटेरिया इसमें रखा है, सेम मतलब आपका जो है इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू ही होगा, डायरेक्ट जाओ और डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट सिलेक्शन लो। रही बात इनके एक्सपीरियंस बेस की, वो यहाँ मेंशन कर दिया है, पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है। अब यहाँ सिलेक्शन होने के कितने चांसेस है? देखिए अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपके 100% चांसेस हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने अभी भी बोल रहा हूं, जो यहाँ एलिजिबिलिटी जिसकी मीट नहीं हो रही है वो डिस्क्रिप्शन में जाके इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक पे जरूर देखें, वहां आपके मतलब और आपकी ब्रांच से रिलेटेड वैकेंसी ही मिलेगी। आप ही का बेनिफिट है, आप ही को अप्लाई करना है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, जल्दी से जल्दी आपको यहाँ सेलेक्ट हो जाना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।